हेलो दोस्तों, मैं एसके शर्मा मैथमेटिक्स इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। हम पिछली क्लास में देखे थे कि लिमिट, ठीक है, हम लिमिट के बारे में उसका फॉर्मूला देखे थे और उसका वर्किंग रूल देखे थे, डिफिनीशन भी देखे थे और उस पर कुछ एग्जाम्पल देखे थे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं उसी पे एग्जाम्पल की ओर। कुछ और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। ठीक है, देखिए यहां दिया इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर 3x माइनस 1 बाई x। सॉल्यूशन गिवन है ना। लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर 3x माइनस 1 बाई x। देखिए हम पिछली क्लास में बताए थे कुछ फॉर्मूला के बारे में। लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर kx माइनस 1 बाई x इक्वल टू कितना होता था, k होता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ। लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर, समझिए कि k है, x माइनस 1 बाई x। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, 3 आंसर लिख सकते हैं इस फॉर्मूला पे। क्लियर? चलिए, अगर ऐसे नहीं करना है तो एक और रूल को बनाते हैं और में हम कर लेते हैं यहां से। द फॉर्मूला ऑलरेडी है, या लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर 3x माइनस 1 बाई x। एक और फॉर्मूला था लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर x माइनस 1 बाई x इक्वल टू 1 होता था। इसी के फॉर्मूले का चलते हैं। यहाँ 3x है तो अगर हम यहाँ 3 से यहाँ भाग कर दिए तो यहाँ गुना भी तो कर सकते हैं। जितना से गुना यहाँ भाग किया है उतना ही से यहाँ क्या किए हैं, गुना किए हैं। अब एक चीज मिलाइए, पहले हम बताए थे लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर x माइनस 1 बाई x इक्वल टू कितना होता है, जितना जो पावर में है वही यहाँ बटा में रहेगा तभी वैल्यू 1 हो सकता है। यहाँ 3x है, यहाँ 3x हो गया, यहाँ 1 इंटू हम 3 यानी कि आंसर 3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, ऐसे भी करके तो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। लिमिट x टेंड्स टू 2 e के पावर x माइनस e के पावर 2 बाई x माइनस 2 है। देखिए आगे क्या करना है, हमको भी इसी के फॉर्म में लेकर चलना है। किसके फॉर्म में? इसी के फॉर्म में लेकर चलना है। अब देखिए यह है e के पावर x माइनस 1 बाई e के पावर 2 बाई x माइनस 2 है, 0 बाई 0 का फॉर्म है। देखिए बाटा में हमेशा सब में एक ही फंक्शन है, यहाँ तो डबल फंक्शन है। तो क्या करते हैं, चेंज करते हैं। लेट x माइनस 2 को अगर हम z मान लेते हैं, ठीक है, तो अब z मान लेते हैं तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस में तो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, z प्लस 2 हो जाएगा। अब देखिए x की जगह पर लिमिटिंग था, लिखेंगे पुट x इक्वल टू कितना था, 2 था, तो दिस इम्प्लाई यहाँ पे मान रखेंगे 2 माइनस 2 इक्वल टू कितना रहेगा, z, यानी कि z का वैल्यू कितना रहेगा, 0। क्लियर है? अब हम इसको यहाँ पे मान बैठाते हैं। देखिए है लिमिट x, देखिए x की जगह पर कितना आ गया, z प्लस 2 है ना। यहाँ ऐसे भी हम यहाँ पे x यहाँ पे z की जगह पर कितना आ गया है, मान चेंज कर दिए हैं। अगर x टेंड्स टू 2 है तो हम यहाँ पे z टेंड्स टू 0 लिख लेते हैं। x की जगह पर e के पावर कितना है, x की जगह पर z प्लस 2 आ गया, माइनस e के पावर कितना रहेगा, 2 बाई कितना रहेगा, x माइनस 2 को क्या मान लिए हैं, z। अब देखना क्या है, z के यहाँ पर लिमिटिंग चेंज कर दिए हैं तो z के ऊपर कितना होगा, 0। यहाँ पे लिमिट z टेंड्स टू 0, इसको लिख सकते हैं e के पावर z अब इंटू e के पावर 2 अब माइनस e के पावर 2 बाई z। अब देखिए यहाँ दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, तो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है मुझे, e के पावर 2। बताए थे अगर लिमिट में कोई कांस्टेंट होगा तो बाहर निकालेंगे, तो अभी यहाँ पे पहले निकाले थे। e के पावर 2 है तो e के पावर कितना रहेगा, z माइनस 1 बाई z। हम e के पावर 2 तो कांस्टेंट है, z टेंड्स टू 0 e के पावर z माइनस 1 बाई z।
अब ऑलरेडी यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर x माइनस 1 बाई x इक्वल टू 1 होता है, इसका वैल्यू कितना आ गया 1, तो e के पावर 2 इंटू 1 इक्वल टू e के पावर 2, यही मेरा आंसर आ गया। क्लियर है यहाँ तक? फिर हम 3 नंबर में यहाँ आगे हम बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर माइनस x माइनस 1 बाई x है ना। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक मिनट, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ x है, तो हम क्या कर सकते हैं, जितना यहाँ है उतना ही यहाँ होना चाहिए। तब यहाँ बताए थे अभी लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर अगर माइनस x है माइनस 1 बाई, और इसको माइनस x पहले से था माइनस कर दिए, यहाँ माइनस 1 कर देते हैं। और ऑलरेडी देखिए इस इतना का मान कितना दिया हुआ है, 1 है। e के लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर x माइनस 1 बाई, पावर में जितना रहेगा उतना बाटा में रहेगा, पावर में उतना ही बाटा, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 इंटू माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1, यही मेरा आंसर। क्लियर है यहाँ तक? फिर आगे यहाँ दे रहा है, इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे देखते हैं। और नंबर क्वेश्चन है गिवन लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर x है माइनस e के पावर माइनस x बाई x। इसका तो कोई फार्मूला नहीं बताया है, देखते हैं आगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर यहाँ पे फार्मूला अभी लिखे थे लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर x माइनस 1 बाई x, बाटा में तो दोनों पर बाटा होगा, लेकिन माइनस 1 रहता तो एक फार्मूला बनता। तो यहाँ पे अगर e के पावर x है तो यहाँ हम माइनस 1 कर दिए, यहाँ पे यहाँ घटा दिया, यहाँ हम जोड़ दिए, मान का कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं, कर जाएगा, फिर यही आ जाएगा बाई x है। फिर है लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए e के पावर x है और माइनस 1, इसमें से और इसमें से अगर हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं कॉमन निकाल लेते हैं, e के पावर माइनस x, ये भी माइनस 1 हो जाएगा बाई x हो जाएगा। फिर क्या करना है, अब इस पर भी बाटा है और इस पर भी बाटा है, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर x माइनस 1 बाई x माइनस e के पावर माइनस x माइनस 1 बाई x है। और हम लिमिट बताए थे, अगर दो गो लिमिट प्लस माइनस में होगा तो प्लस में होगा तो दोनों को अलग अलग कर लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर x माइनस 1 बाई x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर माइनस x माइनस 1 बाई x है। अब इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू ऑलरेडी कितना होता है 1 होता है, 1 है और माइनस यहाँ पे अगर यहाँ इतना है लिमिट x टेंड्स टू 0, इसी चीज़ों को हमें इसके पीछे में देखे थे, e के पावर माइनस x था, e के पावर माइनस x माइनस 1 बाई माइनस x करेंगे तभी जाकर मान टूटेगा 1, यहाँ माइनस 1 कर देते हैं, तो 1 माइनस इसका वैल्यू कितना हो गया 1 इंटू माइनस 1, माइनस माइनस प्लस प्लस 1 यानी कि 2, यही मेरा आंसर है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। फिर अगला रखते हैं यहाँ पे हम e के पावर x लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर है। लिमिट है x टेंड्स टू 0
ई के पावर एक्स प्लस माइनस में इन्वर्स में समझिए कि अगर ए के पावर माइनस एक्स था तो 1 ए के पावर एक्स करते थे, उसी तरह इसको हम 1 ई के पावर एक्स माइनस 2 कितना लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। तो आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0, आ जाएगा ई के पावर एक्स है, आ जाएगा ई के पावर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू ई के पावर एक्स बाई एक्स है। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, मेन बटा कौन हो जाएगा, मेरा ई, इसका भी बटा कुछ होगा 1, इस चल जाएगा ऊपर, आपस में दोनों गुना होगा, ई के पावर के ऊपर पावर गुना करेंगे तो कितना आएगा 2x प्लस 1 माइनस 2 ई के पावर एक्स बाई एक्स इंटू ई के पावर एक्स है, एक्स स्क्वायर था यहाँ पे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, इस दोनों पे एक साथ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये प्लस में है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर है तो दोनों को दो भाग में तोड़ते हैं। कैसे तोड़ें, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ठीक है। यहाँ पे ई के पावर एक्स है माइनस 1 बाई कितना जाएगा, ऐसे भी अगर हम इसको तोड़ेंगे, जैसे कि ई के पावर एक्स है, ठीक है, और होल स्क्वायर होगा प्लस चाहे माइनस है, इसको लिख दे 2 ई के पावर एक्स और प्लस 1, तो ए स्क्वायर ई के पावर एक्स और माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे, ये ना आएगा ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी और प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा ई के पावर होल स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स, तो आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई के पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स है, इसको होल स्क्वायर इधर कर देते हैं इंटू 1 बाई ई के पावर एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 है, अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, अभी हम पीछे लिखे थे एनो था लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई के पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू वैल्यू होता है 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 के स्क्वायर, सॉरी एक मिनट, लिमिट को तोड़ते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे लिमिट रख देंगे तो 1 बाई ई के पावर 0 यानी 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या के पावर में 0 उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, 1 बाई 1 इक्वल टू 1, यही मेरा आंसर, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे फिर देखते हैं। यहाँ पे फिर एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है। देखिए एक चीज बता देते हैं आप लोगों को, जो भी एग्जाम्पल दे रहे हैं उस पर एक्सरसाइज आपका बनेगा, ठीक है। आप 11th का लिमिट हो आप बनाइए, या किसी भी बुक का हो आप बनाइए, ऑलरेडी इतना हम गारंटी कहते हैं आपसे जरूर बनेगा, ठीक है। इसके आगे हम कुछ रूल्स दिखाएंगे कि एरोस्यूटर रूल, सैंडविच रूल, ये सब आगे हम दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी जहां तक है सीबीएसई के लिए, बिहार बोर्ड के लिए या कोई अदर बोर्ड के लिए, जो भी है आपसे बनेगा। जो बड़ा से बड़ा होगा वही आपसे थोड़ा टूटने में दिक्कत करेगा, तो उसके लिए एरोस्यूटर रूल है। आगे हम बताएंगे कि वो कैसे टूट सकता है, ठीक है। पहले हम बेसिक जो फॉर्मूला सब है उसको जान लेते हैं, उस पर जो एग्जाम्पल सब है पहले उसको कोशिश करते हैं कि हमसे ज्यादा से ज्यादा बने, ठीक है। सब बन जाता है उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे दो और एग्जाम्पल लिए हैं, यहाँ पे दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू 0 3 के पावर एक्स माइनस 2 के पावर एक्स बाई एक्स है। देखिए 3 के पावर एक्स है 2 के पावर एक्स है, इस टाइप से कुछ फॉर्मूला था, एक फॉर्मूला था मुझे याद आ रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू 0। आप लोगों को याद आ रहा होगा तो बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। कमेंट कीजिए, बताइएगा हाँ सर मुझे याद था। यह है ए के पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स इक्वल कितना था, लॉग यही ना था। चलिए अब इसी चीज को देखिए, ए के पावर एक्स माइनस 1 बटा में एक्स तो है लेकिन माइनस 1 नहीं है। अभी हम पीछे ई के पावर एक्स वाले में जिस तरह किए हैं माइनस 1 जोड़ दिए, मैंने कि 1 जोड़ दिया 1 घटा दिए हैं, वही करना है यहाँ पे। लिमिट एक्स टेंस टू कितना है 0 3 के पावर एक्स
यहाँ -1 कर देते हैं। अब -2 के पावर x पहले से थे, यहाँ +1 कर लेते हैं। यहाँ जोड़ दिए थे, यहाँ घटा दिए भाई। कहिए सर यहाँ घटा रहे क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस हमको लाना है, इसलिए माइनस कर लिए। यहाँ लिमिट है x टेंस टू कितना है 0 है, 3 के पावर x -1 एक साथ हो गया। इस दोनों में से माइनस कॉमन निकालेंगे तो 2 के पावर x -1 हो जाएगा बाई x, दोनों पर बांटा है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। लिमिट x टेंस टू कितना है 0, 3 के पावर x -1 बाई x माइनस 2 के पावर x -1 बाई x। ठीक है, यहाँ तक था। अब दो लिमिट एक साथ है तो दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे? यानी कि लिमिट x टेंस टू 0, 3 के पावर x -1 बाई x अब माइनस लिमिट x टेंस टू 0, 2 के पावर x -1 बाई x। अब देखिए इसका वैल्यू कितना है, log a है, यहाँ पे log कितना आ जाएगा, log 3 माइनस log 2। यहाँ पे भी आंसर डाल सकते हैं या एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, log 3/2, ये भी आंसर आ गया। अब कहिएगा सर 3/2 कैसे आ गया? देख लीजिए था क्या, log m/n इक्वल टू log m माइनस log क्या होता है, m होता है। और यहाँ पे log mn रहेगा, तो log m प्लस log n होता है। क्लियर है? फिर अगर लॉग पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे बहुत सारे फॉर्मूला के बारे में, और या डिफरेंशिएशन में भी कुछ फॉर्मूला सब है कि लॉग पे आता है, उसके लिए हम फॉर्मूला आगे हम दिखा देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दो नंबर है, इसके लिए लिमिट x टेंस टू 1। अगर यहाँ देखिए 1 रखेंगे या 1 रखेंगे तो 1 में से बन जाएगा 0, 1 में से बन जाएगा 0, 0/0 का फॉर्म में है तो इसको तोड़ना ही पड़ेगा। और पहले ही बता चुके हैं, अगर रूट वाला कहीं भी होगा उसको क्या कर सकते हैं, परिमेयकरण करके तोड़ सकते हैं। तो परिमेयकरण करेंगे कैसे? देखिए पहले x² माइनस रूट अंडर x बाई कितना है, रूट अंडर x -1 है, इंटू अगर हर का अपने की क्या डिनोमिनेटर का यानी हर का यहाँ पे क्या करते हैं हम, रेशनलाइज यानी परिमेयकरण करते हैं। यहाँ माइनस वाला था तो क्या होता है, प्लस वाले से होता है ना, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए ऊपर में भी तो रूट है तो ऊपर वाले के भी करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, x² है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा रूट अंडर x बाई x² प्लस रूट अंडर x। क्लियर है यहाँ तक? अब आके तोड़ना है, और तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे, लिमिट x टेंस टू कितना है 1। देखिए यहाँ पे ऊपर से ऊपर में गुना, नीचे से नीचे में गुना करना है, तो इससे इसमें गुना करके देखिए यहाँ पे x² माइनस रूट x है, x² प्लस x है, तो ये माइनस वाला ये प्लस वाला है, a माइनस बी और a प्लस बी। देख सकते हैं x² माइनस a² माइनस b² n है, और ये तो रह जाएगा तो रूट अंडर x प्लस 1 रहेगा, बाई है। अब देखिए यहाँ पे नीचे में है रूट अंडर x -1 रूट अंडर x प्लस 1, माइनस वाला ही प्लस वाला है, रूट अंडर x² माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे ऑलरेडी जो बच जाएगा उसी को रहने देंगे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं लिमिट x टेंस टू कितना है 1 है। अब देखना है इसका स्क्वायर x के पावर 4 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर से रूट खत्म तो x है। यहाँ पे रूट अंडर x प्लस 1 बाई, यहाँ पे स्क्वायर से रूट खत्म तो x, यहाँ माइनस 1, यहाँ कितना जाएगा x² प्लस रूट अंडर x है। लिमिट x टेंस टू कितना है 1 है, दोनों में कॉमन कितना है x है, निकालेंगे तो x के पावर 3 माइनस 1 और रूट अंडर x प्लस 1 बाई x माइनस 1 है, और x² प्लस रूट अंडर x है। देखिए a क्यू माइनस b क्यू कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ तक है a क्यू माइनस b क्यू, यहाँ पे 1 का क्यू करेंगे तो उतना ही रहेगा। क्या करेंगे, इसका जो लिमिट x टेंस टू 1 है, x है, a क्यू माइनस b क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b, तो x माइनस 1 है इंटू a² प्लस ab, तो x इंटू 1 है x प्लस b² तो 1 का स्क्वायर 1, और रूट अंडर x प्लस 1 है, इसको लिख देंगे। यहाँ का जाएगा x माइनस 1 है, यहाँ पे x² प्लस रूट अंडर x है। ठीक, अब देखिए कुछ कटने वाला है, इससे ही कट गया।
कट गया। अब क्या बचा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 है, एक्स है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है और रूट अंडर एक्स प्लस 1 है बाई हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर एक्स। अब मान रखिए 1 रखेंगे, 0/0 के फॉर्म में यहाँ पे 1 प्लस 1 1 आएगा, 0/0 के फॉर्म में आएगा नहीं, इसको क्या करें डायरेक्ट हम मान यहाँ पे रख देते हैं। तो रखेंगे लिमिट यहाँ पे x की जगह पर 1 हो गया, यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 प्लस 1 इंटू रूट अंडर 1 प्लस 1 बाई कितना रहेगा 1 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 है 1 1 1 यानी कितना हो जाएगा 3 इंटू है और रूट अंडर 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा 1 प्लस 1 यानी 2 और 1 प्लस 1 यानी कि कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 6/2 पड़ जाएगा, यानी कि 3 ही मेरा आंसर आ जाएगा। किसी को दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, आपको फिर क्या हो जाएगा, फिर उसका प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। किनको दिक्कत है कमेंट कीजिएगा। सिंपल में समझना क्या है, रूट वाला होगा ऊपर में देखिए, अंश में होगा तो अंश का परिमाण करेंगे, हर में होगा हर में करेंगे, या दोनों में होगा तो दोनों का करेंगे। तो पहले यहाँ हर में कर दिए फिर अंश कर दिए, उसके बाद में घटा दिए हैं क्या, उसका जो सिंप्लीफिकेशन किए हैं सिंपल में उसको गुना करना था, बाटा करके गुना करते हैं, जोड़ करते हैं, गुना करते हैं, वही किए हैं। बाकी सब कटने वाला कटा दिए, डायरेक्ट मान को रख कर लिमिट को तोड़ दिया गया। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट आएगा फिर बढ़ते हैं।